ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। सुप्रभात मित्रों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हमारे सनातन धर्म के बहुत ही विकराल धार्मिक एंड आध्यात्मिक पर्व का दिन है। जी हाँ, आज हमारे महायोगी, हमारे महान भूतों के स्वामी भूतनाथ नमामि, आज उनका विवाह उत्सव है, यानी महाशिवरात्रि का पर्व है। ये महाशिवरात्रि का पर्व अपने में ही सबसे महान पर्वों में एक है, जो कि सनातनियों के द्वारा मनाया जाता है। इस दिन समस्त स्त्री पुरुष बच्चे इत्यादि अपने अपने कर्म और अपने अपने शरीर मानसिक और वैचारिक शुद्धि के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना में लग जाते हैं। इस बार का महाशिवरात्रि पर्व अमृत स्नान, महाकुंभ के अमृत स्नान के साथ ही संपूर्ण होने वाला है। महाशिवरात्रि का ये पर्व और अमृत स्नान का संयोग जो पड़ा है इस बार महाकुंभ में, वो 5वां और अंतिम अमृत स्नान है। इसके उपरांत महाकुंभ का महामेला, जो इसमें भारत वर्ष ही नहीं समस्त दुनिया से लोग आए तथा अपने आप को धार्मिक अवसर में अपने तन मन धन और विवेक ज्ञान बुद्धि और समस्त इंद्रियों को स्वच्छ करने के लिए महात्रिवेणी संगम स्नान करके अपने और अपने आने वाले पूर्वजों कुल के लिए उत्थान तथा जो पूर्वज चले गए उनके लिए मुक्ति का आह्वान करने वाले सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही महाकुंभ का मेला संपूर्ण हो जाएगा और नए कुंभ के आने का इंतजार प्रारंभ हो जाएगा। इस बार का महाकुंभ जितना सुंदर, रोचक और अद्भुत और अलौकिक था, उसमें प्रशासन द्वारा किए गए व्यवस्थाओं से और भी सुगम और बहुत ही सरल और बहुत ही सुविधाजनक हो गया, जिसकी वजह से हमारे देश ही नहीं विदेशों से करोड़ों लोगों ने आकर स्नान किया तथा भारत की वास्तविक परिकल्पना को तथा वास्तविकता को उन्होंने वो परिचित प्राप्त किए। इस महाकुंभ के उपरांत अब आज महाशिवरात्रि भी है और दोनों ही त्योहारों में देश के समस्त शिवालयों में बहुत भारी भीड़ सुबह से ही लगी हुई है तथा पुलिस प्रशासन और यहाँ तक कि सरकार के सभी अधिकारी इसके सुवियोजित तरीके से संपूर्ण कराने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े अनुष्ठान, छोटे छोटे धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ सभी अपने आप को बहुत ही संपूर्ण और पूर्णता को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। लेकिन हमारे देश की एक विडंबना ये भी है कि हमारे भारतवर्ष में, जो कि अब पहले से पश्चिम की नकल करना प्रारंभ कर दिया था, उसके अनुरूप आज किसी भी विद्यालय, खासकर प्राइवेट विद्यालयों तथा नौकरी या संस्थानों में कोई भी छुट्टी का नहीं प्रदान की गई है, जिससे कि आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त किया जा सके, क्योंकि इन्हें अर्थ अधिक प्यारा है धर्म से और धर्म की पूर्ति के लिए वो अर्थ की कमी को नहीं करना चाहते, इसलिए धर्म की कमी करने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। इस तरह की भावना जो हमारे देश में पश्चिम से आ गई है, वो बहुत ही दुखी है और हमारी चेतना को कमज़ोर करने और इच्छा शक्ति को कमज़ोर करने का एक माध्यम बना हुआ है। आज सभी लोग, जो कि हमारे महान त्रिदेवों की जो पृष्ठभूमि है भारतवर्ष, जहाँ पे हमारे विष्णु और शिव दो महान शक्तियाँ हैं,
और इन दोनों के द्वारा ही सभी अपने सभी मनोकामना को प्राप्त करते हैं। उसके बाद भी इन दो महान देवताओं के आराधना के दिन की कोई अवकाश न मिलना एक बहुत ही विचित्र बात है। हमारे सनातन धर्म में कम से कम शैव वैष्णव रूप से दो संप्रदाय जो चलते हैं, उसमें भी यदि कोई भी सरकारी छुट्टी का यदि प्रावधान कर दिया जाता तो हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारा कुल गौरव और यश कीर्ति इत्यादि सभी भी आगे बढ़ते रहते। पश्चिम के देश हो या अन्य कोई भी देश हो, अपने संस्कृति तथा अपनी विचारधारा को बचाए रखने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं तथा वहां उपस्थित अन्य प्रकार के लोगों को भी अपनी विचारधारा में ढालने की भरकस कोशिश करते हैं। कुछ तो स्वेच्छा से उसमें शामिल हो जाते हैं और कुछ को दबाव या उनके द्वारा दिए हुए प्रलोभनों के द्वारा उसमें सम्मिलित होना पड़ता है। लेकिन हमारे देश में ही हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता के ऊपर हमारे जो पूजा पाठ की पद्धति है उन पर हमारे ही लोगों द्वारा कुछ लोगों के द्वारा कटाक्ष करना तथा इसके नीचा दिखाने के लिए वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी करने को लग जाते हैं। ऐसे ही लोगों के द्वारा हमारी संस्कृति कमज़ोर होती जा रही है। यही वजह है कि हम लोग दूसरों के दिखावे में इतने फंसे और भ्रमित हो जा रहे हैं कि अपनी वास्तविकता को भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए हम सभी देशवासियों से तथा देश की सरकारों से, खासकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों से एकजुट होकर ये कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारी संस्कृति से खिलवाड़ न करें तथा हमारे संस्कृति का निर्वहन के लिए, पूजा पाठ इत्यादि के लिए जो सबसे बड़े बड़े देवताएं हैं, जिनके लिए स्टेट के अनुसार छुट्टी प्रदान किया जाए। 2 तो कंपलसरी छुट्टी होनी ही चाहिए, जिसमें एक रामनवमी और दूसरी है महाशिवरात्रि। इसके उपरांत जिस स्टेट में जैसे पूजा का प्रावधान है उसके हिसाब से जो कैलेंडर चल रहा है वो कोई भी परिवर्तन करने योग्य नहीं है। अतः अपने देश में ही हमें अपने धर्म को मनाने के लिए किसी भी तरह के रुकावट या बाधा की ज़रूरत नहीं है। कृपया आप लोग इन बाधाओं को दूर करें और महादेव की आराधना करते हुए अच्छे विचारधारा से अपने इस नियम को कार्यान्वित करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राम।